लखनऊ की आतंकी लेडी शाहीन और सहारनपुर का डॉक्टर आदिल अहमद को लेकर जो राज सामने आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। अंबाला रोड पर ट्रेनिंग सेंटर, निशाने पर यूपी के 32 जगह। क्या है पूरी कहानी, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में एजेंसियां एक्शन मोड पर हैं। जम्मू कश्मीर दिल्ली पुलिस के साथ एटीएस ने लखनऊ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, कानपुर और हापुड़ में ताबड़तोड़ छापेमारी की। दिल्ली ब्लास्ट मामले में यूपी से अब तक 5 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें सहारनपुर के डॉक्टर आदिल की सबसे पहले गिरफ्तारी हुई। इसके बाद लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन सईद को फरीदाबाद और उसके भाई परवेज अंसारी को एटीएस ने लखनऊ से पकड़ा था। कानपुर मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहम्मद आरिफ को एटीएस ने अरेस्ट किया था। इसके बाद हापुड़ के प्राइवेट जीएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर फारूक को भी उठाया गया। इस बीच डॉक्टर आदिल को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आदिल कश्मीरी लड़कियों की मदद से सहारनपुर के डॉक्टर्स को हनी ट्रैप में फंसाता था। उसके ठिकानों से बरामद किए गए 14 मोबाइल फोन से सुरक्षा एजेंसियों को कई नंबर और असली तस्वीरें बरामद हुई हैं। इसके अलावा 2023 से नवंबर 2024 तक वह लापता रहा। इस दौरान वह अपने घर पर नहीं था, न ही नौकरी पर अस्पताल गया था। ऐसे में सवाल यह उठता है कि करीब 1 साल तक आदिल कहां लापता था, उसने किन किन लोगों से बात की, क्या बात की, इन सवालों के जवाब एसटीएफ तलाश रही। 17 अक्टूबर को मौलवी इरफान ने नौगाम इलाके में जैसे मोहम्मद से जुड़े पोस्टर लगवाए। पोस्टर लगाने वालों में नौगांव के रहने वाले आरिफ, निसार, डार उर्फ साहिल, यासिर उल अशरफ और मकसूद अहमद डार शामिल थे। ये सभी सीसीटीवी में कैद हो गए। 19 अक्टूबर को श्रीनगर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। श्रीनगर के एसएसपी संदीप चक्रवर्ती की अगुवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। पूछताछ में खुलासा हुआ कि पोस्टर मौलवी इरफान और डॉक्टर आदिल के कहने पर लगाए गए थे। पुलिस ने मौलवी इरफान को पकड़ा। उससे मिले इनपुट के आधार पर जमीर अहमद अहंगर को भी गिरफ्तार किया गया। फिर पुलिस ने डॉक्टर आदिल की तलाश शुरू की। पुलिस जब जमीर को लेकर डॉक्टर आदिल के घर पहुंची तो पता चला कि 1 नवंबर को वह सहारनपुर आया है, यहां एक अस्पताल में नौकरी कर रहा है। 6 नवंबर को यूपी एटीएस की मदद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने डॉक्टर आदिल को सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। डॉक्टर आदिल ने पूछताछ में बताया कि उसके साथ डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुसाइब, उसकी गर्लफ्रेंड शाहीन और डॉक्टर उमर भी हैं। डॉक्टर मुजम्मिल हरियाणा के फरीदाबाद में रहता है और अल फलाह यूनिवर्सिटी में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर है। आदिल ने यह भी कबूला कि उसके पास AK-47 राइफल है, जिसे उसने अनंतनाग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लॉकर में छिपा रखा है। पुलिस ने वहां छापा मारा और राइफल को बरामद कर लिया। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल को गिरफ्तार किया। उसके घर से विस्फोटक बरामद हुए। फिर उसकी गर्लफ्रेंड शाहीन को भी पकड़ा गया। उसके पास से पुलिस को एक AK-47 राइफल मिली। डॉक्टर आदिल की गिरफ्तारी के बाद परवेज को खुद के पकड़े जाने की भनक लग गई थी, इसलिए उसने एक दिन बाद 7 नवंबर को लखनऊ की प्राइवेट यूनिवर्सिटी इंटीग्रल से इस्तीफा दे दिया। डॉक्टर परवेज इंटीग्रल के मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। ईमेल से प्रबंधन को अपना इस्तीफा भेजा। वजह किसी अन्य मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर सिलेक्शन बताया, लेकिन कहीं ज्वाइन नहीं किया। दिल्ली ब्लास्ट के अगले दिन एटीएस ने परवेज के लखनऊ स्थित घर पर छापेमारी की। बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया। आरिफ कानपुर मेडिकल कॉलेज के कार्डियोलॉजिस्ट विभाग में डीएम यानी डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन की पढ़ाई कर रहा था। उसने 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया था। आरिफ ने नीट सुपर स्पेशलिस्ट एग्जाम में ऑल इंडिया 1008वीं रैंक हासिल की थी। पहले काउंसलिंग में उसे लखनऊ के SGPGI में प्रवेश मिला था, लेकिन ज्वाइन नहीं किया। इसके बाद दूसरी काउंसलिंग में कानपुर में एडमिशन लिया। मूल रूप से जम्मू कश्मीर का रहने वाला है। डॉक्टर आरिफ कानपुर के अशोक नगर में किराए के कमरे में रहता था।
बुधवार तड़के 2 से 5 बजे तक उसने इमरजेंसी ड्यूटी की थी। इसके बाद आरिफ घर लौट रहा था। रास्ते में एसटीएफ ने उसे पकड़ लिया। बाद में उसके कमरे का ताला तोड़कर तलाशी ली गई। फारूक हापुड़ के जीएस मेडिकल कॉलेज में गायनोकोलॉजिस्ट था। उसने 1 साल पहले ही कॉलेज ज्वाइन किया था। कैंपस के हॉस्टल में रहता था। फारूक जम्मू कश्मीर के बड़गांव जिले के मीरीपुरा का रहने वाला है। उसने यहीं के आचार्य श्रीचंद्र कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस से एमबीबीएस किया था। इसके बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से एमडी किया। खुफिया एजेंसियों ने खुलासा किया है कि अब तक गिरफ्तार 8 आतंकियों ने बताया है कि वे दिसंबर यानी बाबरी मस्जिद ढहाने की बरसी के दिन दिल्ली समेत देश भर में कई जगह धमाका करना चाहते थे, जिसमें निशाने पर था अयोध्या। इसके लिए उन्होंने 32 कारों का इंतजाम किया था। i20 इको स्पोर्ट ब्रेजा कार उसी साजिश का हिस्सा है। आदिल ने चीन और तुर्की की भी यात्रा की थी। इसके टिकट और कागजात जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। उसके 8 बैंक खाते हैं। एक अकाउंट सहारनपुर और 7 जम्मू कश्मीर में है। जांच में यह भी पता चला है कि वह अपने भाई और रिश्तेदारों के खाते में भी पैसा मंगवाता था। बताया जा रहा है कि डॉक्टर आदिल ने सहारनपुर के कुछ डॉक्टरों को कश्मीरी लड़कियों की मदद से हनी ट्रैप में फंसा रखा था। वह अस्पताल में जम्मू कश्मीर से आने वाले संदिग्ध लोगों का इलाज कराता था। ब्लास्ट से 10 दिन पहले डॉक्टर आदिल दिल्ली गया था। इसका भी टिकट मिला है। गुरुवार को जम्मू कश्मीर पुलिस की स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो की संयुक्त टीम सहारनपुर पहुंची थी। यहां फेमस मेडिकेयर अस्पताल में करीब 5 घंटे तक सर्च किया। जांच टीम ने अस्पताल की भर्ती प्रक्रिया, कर्मचारियों की नियुक्ति, वित्तीय लेन देन और अल फलाह यूनिवर्सिटी से संभावित कनेक्शन से जुड़ी फाइलों की जांच की। अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर बाबर और डॉक्टर असलम जैदी से पूछताछ की। अस्पताल में किन किन व्यक्तियों का इलाज हुआ है, क्या यहां बाहरी धार्मिक या संगठनात्मक लोगों का आना जाना था, इस एंगल पर भी जांच की गई। आदिल से पूछताछ में कई खुलासे हुए हैं। 6 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस और एसटीएफ डॉक्टर आदिल को अरेस्ट कर ले गई थी। वहां पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। पता चला है कि अनंतनाग में पढ़ाई और जॉब के दौरान ही उसकी गतिविधि संदिग्ध थी। वह अपने पास एक पिस्टल रखता था। इस पिस्टल को देखकर ही मौलवी इरफान ने उससे बात की। फिर जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन का सदस्य बन गया। डॉक्टर आदिल ने ब्लैकमेल करने के लिए कुछ डॉक्टरों को कश्मीरी लड़कियों की मदद से हनी ट्रैप में फंसा रखा था। वे डॉक्टर कौन कौन हैं, इसकी जांच की जा रही है। डॉक्टर आदिल अभी जम्मू कश्मीर की स्पेशल सेल और पुलिस पूछताछ कर रही है। डॉक्टर आदिल से अभी जम्मू कश्मीर की स्पेशल सेल और पुलिस पूछताछ कर रही है। ये जांच एजेंसियां जांच पूरी होने के बाद अपनी रिपोर्ट एनआईए को सौंपेंगी। फिर एनआईए पकड़े गए सभी लोगों से पूछताछ करेगी। कानपुर, सहारनपुर, हरियाणा से पकड़े गए लोगों को जम्मू कश्मीर में अलग अलग कमरों में रखा गया है, जहां उनसे पूछताछ की जा रही है। जांच एजेंसी में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि लेडी टेररिस्ट डॉक्टर शाहीन और आदिल यूपी में आतंकी ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहते थे, ताकि बड़ी संख्या में स्लीपर सेल तैयार कर सकें, आतंकी गतिविधियों में उन्हें शामिल कर सकें। सेंटर खोलने के लिए डॉक्टर शाहीन ने अंबाला रोड पर करीब 300 वर्ग गज का एक प्लॉट लिया था। प्लानिंग की थी कि इस जगह पर एक हॉस्पिटल खोला जाएगा, मगर उसके अंदर आतंकी ट्रेनिंग दी जाएगी। यह इनपुट सुरक्षा एजेंसियों को मिला है। जमीन कहां है और कब खरीदी गई है, इसकी जांच भी की जा रही है। डॉक्टर आदिल छुट्टी वाले दिन देवबंद जाता था। वह यहां किन किन लोगों से मिला, इसकी भी जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि उसने कुछ स्लीपर सेल भी तैयार कर लिए थे। वह कौन लोग हैं, पुलिस को उनकी तलाश है। जांच में सामने आया है कि आदिल के निकाह में डॉक्टर बरार भी गया था। उसके साथ 2 मीडिया कर्मी भी गए थे। इन दोनों मीडिया कर्मियों की भूमिका भी संदिग्ध मानी जा रही है। पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है। आदिल सहारनपुर के मानक मऊ क्षेत्र में किराए के घर में रहता है। उसके घर के बाहर कचरे में से उसका श्रीनगर से दिल्ली का फ्लाइट टिकट मिला है। यह टिकट इंडिगो एयरलाइंस का है। डॉक्टर आदिल दिल्ली ब्लास्ट से 10 दिन पहले यानी 31 अक्टूबर को एयरलाइंस से श्रीनगर से दिल्ली गया था। वह दिल्ली से सहारनपुर कब लौटा, इसकी भी जांच की जा रही है।
आदिल सुबह से शाम 7 बजे तक अस्पताल में रहता था। 4 अक्टूबर को आदिल की शादी जम्मू कश्मीर में हुई। उसने डॉक्टर बाबर, डॉक्टर असलम सैफी समेत 4 मुस्लिम डॉक्टरों को शादी का कार्ड दिया, लेकिन अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर मनोज मिश्रा को नहीं बुलाया। शादी के 27 दिन बाद यानी 1 नवंबर को वह सहारनपुर लौटा। हनीमून पर जाने की तैयारी कर रहा था। 6 नवंबर को पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार डॉक्टर आदिल का भाई भी डॉक्टर है, उसकी पत्नी रुकैया सर्जन है। फिलहाल सभी गिरफ्तार संदिग्धों से सुरक्षा एजेंसियां पूछताछ कर रही हैं और एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।